चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताता हूँ जो बंदे हैं ना, उनका दिल जब टूट जाता है ना तब वो समझते हैं। एंड वो चीज है मेरे भाई, जिस दिन तुम बंदी को खोने से डरोगे ना, उसी दिन से तुम धीरे धीरे बंदी को खोने लगोगे। हाँ, तुमने सही सुना। रियलिटी की बात करते हैं जो तुम्हें कोई नहीं बताता। डेटिंग हम बंदों के लिए ना इजी है ही नहीं। सबसे पहले तो मुझे पता ही होगा, तुम्हें पता ही है ये चीज, तुमने फेस किया होगा कि कितना ज्यादा मुश्किल होता है एक लड़की का नंबर लेना। एंड फाइनली वो लड़की का तुम्हें नंबर मिल गया, अब तुम उसे कन्विंस कर रहे हो कि तुम दूसरे बंदे जैसे नहीं हो, तुम अच्छे लड़के हो। एंड फिर जाके वो फाइनली तुम्हारे साथ डेट पे बाहर आ रही है। एंड अब धीरे धीरे सारी चीजें अच्छी होती जा रही है। एंड वही मोमेंट पे तुम पैनिक क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि मेरे भाई तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो कि क्या होगा अगर ये बंदी मुझे कल को छोड़ के चली गई, तो क्या मुझे कोई और इतनी अच्छी लड़की मिलेगी। एंड क्या होगा अगर मुझे कोई नहीं मिली तो। एंड ये जो फियर है ना मेरे भाई तुम्हारे अंदर, वही तुम्हारे बिहेवियर को चेंज करके रख देता है। इस वजह से तुम क्या करते हो, तुम उसके मैसेज का रिप्लाई इंस्टेंटली करते हो, तुम उसको बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करते हो, तुम बहुत ज्यादा ओवर एफर्ट करते हो। एंड तुम अपनी जी जान लगा देते हो कि ये बंदी मेरी लाइफ में रहनी ही चाहिए। उसके लिए वो तुम्हारी कितनी भी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करे, तुम सारी चीजें टॉलरेट करोगे। क्यों? बंदी दुखी नहीं होनी चाहिए, बंदी मेरी लाइफ में से जानी नहीं चाहिए। एंड इसके लिए मैं जो चाहे वो करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी नाक भी क्यों घसीटनी पड़े, पर मैं इस बंदी को अपनी लाइफ में रखूंगा। एंड विदाउट रियलाइजिंग मेरे भाई तुमने सारा पावर अपना उस बंदी को दे दिया है। स्कैरसिटी माइंडसेट सबसे बड़ा अट्रैक्शन किलर होता है। मोस्ट बंदे लड़की को इसीलिए नहीं खोते क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव बंदे होते हैं। वो इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वो ये सोचने लगते हैं कि ये लड़की ही मेरा इकलौता ऑप्शन है, इसके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की आ ही नहीं सकती। एंड ये स्कैरसिटी माइंडसेट तुम्हें बना देती है नीडी, एंशियस, अप्रूवल सीकिंग एंड ओवरली अवेलेबल। मेरे भाई इन सारी चीजों की वजह से ना अट्रैक्शन कभी भी वहां पे ग्रो नहीं कर पाता। क्यों पता है? क्योंकि अट्रैक्शन को चाहिए होती है मिस्ट्री, एक चैलेंज एंड एक ऐसा बंदा जो अपने आप की रिस्पेक्ट करता हो। एंड अगर तुम ऐसे बंदे नहीं होते ना तो तुम्हारी जिंदगी में दिक्कत आने ही वाली है। एंड तुम्हें पता है मैंने इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है 3.5 घंटे का, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे तुम्हें बंदी के अराउंड हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, कैसे तुम्हें काम रहना होता है, कैसे अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना होता है। एंड मेरे भाई कैसे अपनी फ्रेम मेंटेन करनी होती है पूरी जिंदगी भर के लिए। देखो अगर तुम मैस्कुलिन वे में बिहेव नहीं करोगे ना तो वो लड़की कभी भी तुम्हारे अराउंड फेमिनाइन वे में बिहेव नहीं करने वाली। यही जिंदगी का कड़वा सच है। तो मेरे भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम मैस्कुलिनिटी ला लो अपने अंदर, ताकि वो लड़की भी फेमिनाइन वे में तुम्हारे अराउंड बिहेव कर सके। ठीक है? एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो पूरा डेडिकेटेड वीडियो कोर्स है, कमेंट में तुम पिन लिंक चेक कर सकते हो, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी। आज ही देखो एंड परचेज करो एंड अपनी लाइफ में फ्रेम लाओ, क्योंकि फ्रेम के बिना तुम आदमी हो ही नहीं। यार मुझे पता है थोड़ा दुख दर्द हो रहा है, लेकिन यही सच्चाई है मेरे भाई। अब बात कर लेते हैं द पैराडॉक्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अब ये जो भी चीज मैं तुम्हें बोलने वाला हूं ना, वो मोस्ट ऑफ बंदे स्ट्रगल करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। वो मानेंगे ही नहीं कि मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं या मैं सच बोल रहा हूं। तो वो है क्या पता है? जितना ज्यादा तुम लड़की को मुट्ठी में बंद करके रखोगे ना, जितना ज्यादा तुम उसको होल्ड ऑन करोगे, जितना ज्यादा तुम कोशिश करोगे कि वो तुम्हारी लाइफ में से ना जाए, उतना ही ज्यादा वो सोचेगी मेरे भाई कि मुझे इसकी लाइफ में से जाना है, मुझे इसकी लाइफ में से पुल अवे करना है, मुझे इसकी लाइफ में से डिस्टेंस क्रिएट करना है। वो तभी ये सारी चीजें सोचती है। बट जिस मोमेंट पे तुम उसको बता देते हो ना कि तुम्हारी गांड में दम है एंड तुम उसकी लाइफ में से वॉक अवे कर सकते हो, उसी मोमेंट पे वो तुम्हारी वैल्यू करने लगती है। हाँ, यही आयरनी है जीवन की। एंड ये सारी चीजें इसलिए नहीं हो रही क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा बेकार है, बहुत ज्यादा इविल है, या तो फिर लड़कियों को गेम खेलने में पसंद आता है, मजा आता है। ये सारी चीजें नहीं है मेरे भाई। ये सारी चीजें बस इसीलिए हो रही है क्योंकि हम सभी ह्यूमंस को है ना ऐसी चीजें पसंद आती है जो हम इजीली कंट्रोल ना कर सके। एंड जब तुम ऐसे बंदे बनते हो जो इजीली कंट्रोल ना हो सको तो क्या होता है? लड़की ऑटोमेटिकली तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है, लड़की ऑटोमेटिकली तुम्हारे से अट्रैक्शन फील करती है। जब उसे रियली में पता चल जाता है ना कि तुम ऐसे बंदे हो जो उसके बिना भी अपना जीवन हंसी खुशी जी सकता है, तो मेरे भाई तभी से वो तुम्हारी वैल्यू करना स्टार्ट कर देगी। तुम्हारी लाइफ में तुम जब भी उसकी लाइफ में प्रेजेंट रहोगे ना, उसको मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा तुम्हें अप्रिशिएट करेगी। मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ बंदे करते हैं, एक मिस्टेक जो मैंने ना बहुत बार देखी है कि बंदे हमेशा करेंगे, जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी बंदी आती है ना जिसे तुम पसंद करते हो, तो तुम उसके पीछे पैसे खर्च करने लगते हो। एंड ये दिक्कत क्रिएट करता है मेरे भाई। तुम उसके लिए फूड ऑर्डर करने लगोगे, टैक्सी की राइड बुक करने लगोगे, शॉपिंग, गिफ्ट्स, एंड स्लोली क्या होगा? वो तुम में इन्वेस्ट करना ही बंद कर देगी। बिकॉज अब क्या हो रहा है ना मेरे भाई, उसने तुम्हारी वॉलेट से प्यार है, उसे ना ही तुम्हारी पर्सनालिटी से प्यार है, ना ही तुम्हारी प्रेजेंस से प्यार है। एंड अगर उसे तुम्हारे
पैसों से ही प्यार है तो पैसे बहुत ज्यादा रिप्लेसेबल है मेरे भाई। दूसरा कोई बंदा तुझे पैसे दे देगा तो वो उसके पास चली जाएगी, समझ रहे हो? तो लड़की तुम्हारी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होनी चाहिए, तुम्हारी प्रेजेंस से अट्रैक्ट होनी चाहिए, ना कि तुम्हारे पैसों से। तुम्हारे पास कितने भी ज्यादा पैसे क्यों ना हो, करोड़पति क्यों ना हो, तुम सारे पैसे अपने पास रखो, अपनी जेब में रखो, उसे देने की जरूरत नहीं है, प्लीज नहीं है। समझो ये चीज को एंड इतनी ही ज्यादा जल्दी से इंप्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। रियल पावर कभी भी कंट्रोल में नहीं होता। रियल पावर मेरे भाई डेटिंग में कभी भी ये नहीं होता कि तुम उस पर्सन को, उस बंदी को कंट्रोल कर रहे हो, अपने वश में कर रहे हो, ठीक है? ये पावर नहीं होता। पता है पावर क्या होता है? कि अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ ना, अगर ये बंदी कल को मेरी लाइफ में से जाना चाहती है ना, तो भी ठीक है यार, मैं अपनी लाइफ जी लूंगा, ठीक है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। ऐसा नहीं होगा कि मेरी जिंदगी उजड़ जाएगी। तो ये होती है मेरे भाई पावर, इसे कहते हैं माइंडसेट। एंड जब तुम्हारे जीवन में ये माइंडसेट से तुम अपनी जिंदगी स्पेंड कर रहे होते हो ना, तब तुम कभी भी किसी भी लड़की को चेज नहीं करोगे, ना ही उसको बैग करोगे, ना ही किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करोगे तुम, क्योंकि तब तुम मेरे भाई हो जाओगे एक मैस्कुलिन मैन जिसकी माइंडसेट टू द पॉइंट है। एंड आयरोनिकली तभी बंदी तुम्हें और भी ज्यादा रिस्पेक्ट की नजरों से देखती है। एनर्जी शिफ्ट की बात करते हैं जो बंदी बहुत ज्यादा जल्दी नोटिस कर लेती है। लड़कियां मेरे भाई है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है कि इमोशनल डिपेंडेंसी जैसे ही तुम थोड़ी सी दिखाओगे ना, वो तुरंत सेंस कर लेगी। उसे पता चल जाएगा ये बंदा मेरे पीछे पावला हो रहा है एंड ये रात रात भर सो नहीं पा रहा जस्ट मेरी वजह से। इतना ज्यादा इमोशनली मेरे पे घुस चुका है ये बंदा। उसे रियली में पता चल जाता है कि तुम कितने ज्यादा डर रहे होते हो उसे खोने से। उसे ये भी पता चल जाता है कि तुम्हें कांस्टेंट रीअश्योरेंसेस की जरूरत पड़ रही है। एंड उसे ये भी पता चल रहा है मेरे भाई कि तुम्हारी हैप्पीनेस उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। एंड पता है फिर क्या होगा? फिर सारा माहौल चेंज हो जाएगा एंड बंदी का अट्रैक्शन है ना पूरा यहां से टू डाउन, खत्म। बट जब वो फील करती है कि तुम्हारी लाइफ में स्टैंडर्ड्स है, तुम अपनी लाइफ में बिजी हो एंड कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, तुम जीवन में कामली अपना जीवन स्पेंड कर रहे होते हो एंड तुम उसकी लाइफ में से चले भी जा सकते हो अगर वो कोई हरकतें करती है तो, तब मेरे भाई वो तुम्हारी लाइफ में ना ज्यादा घुसने की कोशिश करती है। एंड इसलिए नहीं क्योंकि तुम उसके पीछे भाग रहे हो कुत्ते की तरह, इसलिए नहीं क्योंकि तुम उसको चेज कर रहे हो, बल्कि इसीलिए मेरे भाई क्योंकि तुम्हें ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। एक रूल जो सारे बंदों को जीना चाहिए, अगर वो तुम्हारी लाइफ में से पुल अवे कर रही है तो उसे करने दो। अगर वो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा हरकतें कर रही है, ड्रामा क्रिएट कर रही है, तो शांति से कामली वहां पे बैठना सीखो। एंड अगर वो तुम्हारी लाइफ में से जाना चाहती है तो कभी भी उसके पीछे मत भागना, बिकॉज मेरे भाई तुम ऐसे बंदे होंगे ना कि तुम उसकी लाइफ में से वॉक अवे करने के लिए रेडी होंगे तो कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट डाउन हो ही नहीं सकती एंड बंदी खुद तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है। लेकिन रियली में तुम अपने आप से पूछो कि तुम ऐसे मैन हो, तुम उसकी लाइफ में से वॉक अवे करने की दम रखते हो या तो फिर नहीं रखते? क्योंकि अगर नहीं रखते होंगे ना तो रियली में तुम्हारी लाइफ में दिक्कत है। एंड इसी की वजह से मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है जिसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी एंड उस कोर्स को परचेज करो एंड एक मैस्कुलिन मैन बनो मेरे भाई। आउटरो की बात कर लेते हैं। अपनी लाइफ में बस एक चीज को याद रखना, जितनी ज्यादा तुम जी जान लगा दोगे ना कि ये पर्सन तुम्हारी लाइफ में से नहीं जाना चाहिए, उतनी ज्यादा जल्दी वो तुम्हारी लाइफ में से जाने की कोशिश करेगा। तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ में कैसी जिंदगी एंड कैसी माइंडसेट होनी चाहिए कि अगर तुम जाना चाहती हो ना तो भी जा सकती हो तुम। मैं अपनी लाइफ को अच्छे से ही जी लूंगा। मुझे ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ कंप्लीट होने के लिए तुम मेरी लाइफ में प्रेजेंट होनी चाहिए। तुम अगर नहीं भी होगे तो भी मेरी लाइफ कंप्लीट है एंड मैं कंप्लीटली अपनी लाइफ को स्पेंड करूंगा, ठीक है? तो जब तुम मेरे भाई ऐसी माइंडसेट से अपनी जिंदगी जियोगे ना तो देखो लड़की तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी, लड़की तुमसे प्यार करेगी, जिंदगी भर के लिए अट्रैक्शन रहेगा एंड तुम दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, ठीक है? ये सारी चीजें होती है, बस यही है कि माइंडसेट की बात है, एक फ्रेम की बात है। एंड ऑब्वियसली तुम्हें नहीं पता तो कमेंट में पिन लिंक होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड देखते रहो मेरे वीडियोस, ठीक है? चलो बाय बाय, टाटा, सी या।